इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इस कोर्स में हम इंग्लिश में बातचीत वाले जुमले सीख रहे हैं। कुछ बुनियादी फिक्रे हम पढ़ते आ रहे हैं अपने चंद लेसन्स में। तो आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बुनियादी इंग्लिश के जुमले जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप बातचीत करते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सबक। लेकिन सबक को बाकायदा शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों को बताते चलें कि इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। इससे आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा और नया लेसन अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सबक। देखते हैं पहला बुनियादी फिक्रा क्या है। देखिए, दे विल लव दिस प्लेस। ये कॉमन कन्वर्सेशन यानी रोजमर्रा की जिंदगी में बोले जाने वाले जुमलों में से एक जुमला है जिसमें हम कहते हैं एक दूसरे से बात करते हुए कि कोई और लोग हैं। दे विल लव दिस प्लेस कि वो इस जगह को बहुत पसंद करेंगे। देखिए, वो दे विल लव दिस प्लेस, ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। वो ये जगह बहुत पसंद करेंगे। अब लव का मतलब तो होता है प्यार करना, लेकिन तो हमारे लिए मफहूम ये नहीं होगा कि वो इस जगह को प्यार करेंगे, नहीं, बल्कि बहुत पसंद करेंगे। इस तरह के मफहूम में हम यूज करते हैं दे विल लव दिस प्लेस। देखिए, वो ये जगह बहुत पसंद करेंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं दे विल लव दिस फूड। वो ये खाना बहुत पसंद करेंगे। दे विल लव दिस ट्रिप। वो इस सैर को बहुत पसंद करेंगे। तो दिस के बाद अब जो भी चीज लगा दें तो इसका मतलब ये बन जाएगा वो लोग दे उस चीज को बहुत पसंद करेंगे। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आप दावत का इंतजाम कर रहे हो और आपस में बातचीत करते हुए, इंतजामात करते हुए आप एक दूसरे से बात करते हुए कहें कि वो खाना बहुत पसंद करेंगे, तो फिर हम ऐसा जुमला ही बोलेंगे। देखिए, दे विल लव दिस फूड। वो ये खाना बहुत पसंद करेंगे। तो प्लेस की बजाय हम फूड लगा सकते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। दैट वॉज डिलीशियस। देखिए, अब फर्ज कीजिए इन्होंने खाना खाया रेस्टोरेंट में या किसी के घर में। अब उसके बाद ये कहते हैं दैट वॉज, वो था, डिलीशियस, मजेदार। दैट वॉज डिलीशियस, वो बहुत मजेदार था। डिलीशियस का मतलब बहुत मजेदार होना। वो बहुत मजेदार था। ठीक हो गया। एक और जुमला, आई एम फुल थैंक यू। इसका मतलब है मेरा पेट भर गया है, आपका शुक्रिया। आई एम फुल का मतलब हो गया यानी मेरा पेट भर गया, गुंजाइश नहीं है मजीद खाने की। तो आप कहते हैं मेरा पेट भर गया है, आपका शुक्रिया। नज़रीन, जैसा आपको बताया है, अंग्रेज लोगों में बहुत ज्यादा थैंक यू, यू आर वेलकम, आई एम सॉरी, ये अल्फाज बहुत ज्यादा बोले जाते हैं क्योंकि इनका कल्चर है जिसमें बहुत ज्यादा अदब आदाब का ख्याल रखा जाता है। इखलाकी तौर पर अच्छे अल्फाज बोले जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में एक दूसरे के साथ, चाहे जाने लोग हों या अनजाने लोग हों। इनमें ये थैंक यू, वेलकम, गुड मॉर्निंग, आई एम सॉरी, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पर एक और चीज बताते चले। यहाँ पर आई एम फुल, इसमें पेट का जिक्र तो नहीं है, लेकिन हमारे लिए मफहूम यही होगा कि पेट भर गया है। तो आई एम फुल, मैं भर गया हूँ, यानी पेट भर गया है, आपका शुक्रिया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। व्हाट डू यू रिकमेंड। आप क्या राय देते हैं। देखिए, आप क्या राय देते हैं, ये जुमला ऐसे ही है जैसे आप किसी सिचुएशन में हो कि आपने कुछ फैसला करना है या आपने कोई चीज खरीदनी है या आप कुछ पसंद कर रहे हैं, दूसरे बंदे से उसकी राय पूछते हैं। इसके लिए आप जुमला इस्तेमाल करते हैं व्हाट डू यू रिकमेंड, यानी आप क्या सजेस्ट करते हैं, आप क्या राय देते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपकी तरजीह क्या है, आप क्या रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो फिर ये जवाब में बता देगी ये नीली कमीज ठीक है या ये जगह अच्छी है या वो लोग ठीक कह रहे हैं। इस सिचुएशन के हिसाब से फिर ये जवाब देगी। चलिए एक और जुमला देखते हैं। कैन आई हैव द मेन्यू। अब ये जुमला बोला जाता है रेस्टोरेंट में। जब आप खाना खाने लगते हैं तो वेटर्स आपके सामने एक लिस्ट रखते हैं खाने की। हमारे उर्दू में इसे फहरिस्त कहते हैं। क्या मुझे फहरिस्त मिल सकती है, यानी खाने का मेन्यू। कैन आई हैव द मेन्यू, क्या मुझे फहरिस्त मिल सकती है। अब इसके बाद अच्छा है कि आप प्लीज भी लगा दें। कैन आई हैव द मेन्यू प्लीज। तो जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप वेटर को ये जुमला कहते हैं, फिर वो आपको मेन्यू दे देगा और फिर आप उसमें से खाना पसंद करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं कि ये आपको खाना है। चलिए एक और जुमला देखते हैं। आई वुड लाइक अ कॉफी प्लीज। मैं कॉफी पसंद करूंगा, बराए मेहरबानी। अब यहाँ पर देखिए वुड है, WOULD, वुड। अब वुड और could ये दोनों हमने पढ़ा रखे हैं अपने पिछले लेसन्स में। अगर आपने वुड और कुड के बारे में मजीद जानना हो
तो हमारे कोर्स नंबर 3 कोर्स में ये सबक मौजूद है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारे तमाम लेसन्स दे सकते हैं या वो लेसन देख सकते हैं जिसमें हमने खुद और वुड को एक्सप्लेन किया है, तफसील से पढ़ा रखा है। तो अब ये कहता है आई वुड लाइक, मैं पसंद करूंगा, कॉफी प्लीज, मैं कॉफी पसंद करूंगा, बराए मेहरबानी। ठीक हो गया। चलिए एक और जुमला देखते हैं। लेट्स कुक समथिंग यमी, चले कुछ मजेदार, मजे का बनाते हैं। देखिए, चले कुछ मजे का बनाते हैं। यमी का मतलब होता है बहुत ज्यादा मजे का, कि आपके मुंह में पानी आ जाए देखते साथ। तो लेट्स कुक, चलें, लेट्स का मतलब है चलें, कुक पकाते हैं, समथिंग कुछ यमी मजेदार। नाज़रीन, जैसे आपको हम बताते आ रहे हैं, ये दो लफ्ज हैं लेट और अस में यू और एस, अस, लेकिन यू यहाँ पर गायब कर दिया और अपॉस्ट्रोफी कोमे के साथ एस और लेट को मिला दिया। तो ये लिखने में भी लेट्स है और बोलने में भी लेट्स है। और बोलचाल की इंग्लिश में लेट अस नहीं यूज किया जाता अमूमन, बल्कि लेट्स कहा जाता है। लेट्स कुक समथिंग यमी, चले कुछ मजे का बनाते हैं। एक और जुमला, टर्न ऑफ द लाइट प्लीज, लाइटें बंद कर दो बराए मेहरबानी। देखिए, लाइटें बंद कर दो बराए मेहरबानी। अब ये ऐसे ही है जैसे सोने का वक्त हो गया हो और आप अपने फैमिली मेंबर को कह रहे हो कि लाइटें बंद कर दो, तो टर्न ऑफ। नाज़रीन, ये भी फ्रेजल वर्ब्स हैं, ये भी हमने पढ़ा रखे हैं। इस तरह के अल्फाज टर्न ऑफ, टर्न ऑन, गेट ओवर, गेट अप, ये चीजें भी हमने पढ़ा रखी हैं अपने पिछले लेसन्स में। अगर आपने वो भी पढ़ने हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स नंबर 3 का लिंक मौजूद है, आप क्लिक करके तमाम लेसन्स पढ़ सकते हैं। चलिए एक और जुमला देखते हैं। इट्स टाइम फॉर बेड, ये सोने का वक्त है। देखिए, ये सोने का वक्त है। तो अब देखिए, इट इज है, लेकिन इज का आई हटाकर एस को इट के साथ जोड़ दिया अपॉस्ट्रोफी कोमा यूज करते हुए, तो ये बन गया इट्स टाइम। ये है वर्ब फॉर बेड, बिस्तर का, लेकिन मफहूम इसका हमारे उर्दू या हिंदी में बनेगा ये सोने का वक्त है, इट्स टाइम फॉर बेड। तो ये भी रोजमर्रा की जिंदगी में आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि बच्चों को कहा जाता है कि सो जाओ, तो उसके लिए बच्चों को कहें इट्स टाइम फॉर बेड। ठीक है, ये सुनते ही वो सोने के लिए चले जाएंगे। एक और जुमला, दैट मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। देखिए, उसने मुझे हंसा दिया, दैट, उसने। अब वो क्या होगा? कोई जोक हो सकता है, लतीफा हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी ऐसा हुआ कि जिस वजह से हंसी आ गई, तो ये कहती है दैट मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। तो इसी तरह से आप भी ये जुमला अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट मेड मी लाफ। अब मेड का मतलब तो है बनाना, लेकिन क्या उसने हंसी बना दी? नहीं, इसका मतलब बन जाएगा कि उसने मुझे हंसा दिया। मेड मी, मुझे बना दिया, मुझे हंसा दिया। लाफ, कि मुझे कर दिया। मेड मी, मुझे कर दिया। क्या कर दिया? लाफ, हंसा दिया। ठीक हो गया। एक और जुमला, आई एम लिटिल नर्वस। नर्वस कहते हैं थोड़ा बेचैन होने को, परेशान होने को, जिसमें आप रिलैक्स महसूस नहीं करते, सुकून महसूस नहीं करते। ये उम्र जब कोई इंटरव्यूज, एग्जाम्स या कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको डर लग रहा हो, तो फिर आप कहते हैं कि मैं नर्वस हूँ। आई एम अ लिटिल, थोड़ा सा नर्वस हूँ, मैं थोड़ा बेचैन हूँ। देखिए, मैं थोड़ा बेचैन हूँ। अब फर्ज कीजिए इसका कोई इम्तिहान है, कोई एग्जाम है, कोई टेस्ट है, तो अब ये से कह रहा है आई एम लिटिल नर्वस, या कोई नया काम करने जा रहा है, तो आई एम लिटिल नर्वस। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। मज़ीद सबक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा हम कहते हैं, सब्सक्राइब करने से आपको हमारा इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल ढूंढना नहीं पड़ेगा इंटरनेट पर। और लाइक कीजिए, जितना आप लाइक करेंगे हमें अंदाजा होगा कि आपको हमारे लेसन्स पसंद आ रहे हैं, और हम यूं ही मेहनत से अच्छे लेसन्स आपके लिए लाते रहेंगे। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के लोगों के साथ शेयर कीजिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अच्छे लेसन्स है, सभी का इनसे फायदा होना चाहिए। कमेंट करके हमें जरूर बताइए आपको ये लेसन कैसा लगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो भी हमें लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब दे दें। बेल आइकन का बटन दबाना जरूरी है, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल से कोई लेसन अपलोड होगा, और आपका कोई भी लेसन मिस नहीं होगा। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, खुश रखिए। इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल को देखते रहिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलेंगे हम आपसे अगले लेसन में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।